नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय टीवी की दुनिया में हुई एक बड़ी उथल-पुथल के बारे में। एक बहुत पुराना शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुना है? वो फिर से टीआरपी में टॉप पर आ गया है। हमारे पास जो जानकारी है ना, वो इसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। इसने अनुपमा जैसे शो को पीछे छोड़ा है, जो मतलब काफी टाइम से नंबर 1 पे था। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ, TMKOC जिसे कहते हैं, वो फिर से टीआरपी में नंबर 1 है। ये टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जो बताते हैं कि शो कितना देखा जा रहा है। और हाँ, इसने अनुपमा, रूपाली गांगुली वाला शो, उसको पीछे छोड़ दिया। वो तो काफी टाइम से टॉप पर था। हाँ, ये वाकई कमाल की बात है, खासकर जब सोचें कि TMKOC 2008 से चल रहा है। मतलब 17 साल। टीवी की दुनिया में ये एक बहुत लंबा अरसा है। इतने सालों में शो ने कई उतार चढ़ाव देखे, कलाकार आए गए, लेकिन पॉपुलैरिटी बनी रही। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसकी लंबी उम्र और अपील दिखाती है। बिल्कुल, 17 साल तो बहुत होते हैं। और इसी में मतलब अभी हाल में एक और दिलचस्प बात हुई। खबर ये है कि ये जो टॉप पोजीशन मिली है ना, ये तब मिली जब शो के 2 मेन किरदार, जेठालाल यानी दिलीप जोशी और बबीता जी, मुनमुन दत्ता, वो शो से गायब थे। ऐसा सुनने में आया। अफवाहें तो यहां तक थीं कि शायद शो छोड़ दिया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है कि इन अहम किरदारों के ना होने के बावजूद शो की टीआरपी गिरी नहीं, बल्कि बढ़ गई। शो नंबर 1 बन गया। हालांकि प्रोड्यूसर असित मोदी ने इन अफवाहों को गलत बताया है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर इस पूरी घटना ने एक सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। इनकार कर रहे हो, पर क्या यह दिखाता है कि दर्शक शायद अब किरदारों से ज्यादा शो की उस पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं, गोकुलधाम सोसाइटी से? ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसा लगता है कि दर्शकों का जो कनेक्शन है वो सिर्फ कुछ चेहरों से नहीं है, बल्कि शो का जो पूरा माहौल है, गोकुलधाम की वो अपनी सी दुनिया, कहानी कहने का तरीका, बाकी सारे किरदार, उन सब से भी उतना ही गहरा रिश्ता है। शायद शो की बुनियाद सिर्फ स्टार्स पर नहीं, बल्कि उसके कंटेंट और उसकी कंसिस्टेंसी पर है। लेकिन फिर सवाल यह है कि अचानक अब ऐसा क्यों? मतलब अनुपमा भी तो बहुत पॉपुलर है। TMKOC ने ऐसा क्या अलग कर दिया इस बार? हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि शायद अनुपमा की स्टोरी लाइन में दर्शकों को कहीं ना कहीं एक ठहराव सा महसूस हो रहा हो, थोड़ी थकान। और दूसरी तरफ TMKOC जो है वो अपनी हल्की फुल्की कॉमेडी और वो जो फेमिलियर सा माहौल है, उससे एक तरह का सुकून देता है, जिसे हम कह सकते हैं कंफर्ट वॉचिंग। मतलब वो कंटेंट देखना जो आपको अच्छा फील कराए, जो जाना पहचाना लगे। हो सकता है आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दर्शक कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे। ये कंफर्ट वॉचिंग वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब दर्शक कुछ नया और शायद ज्यादा ड्रामेटिक देखने के बजाय पुराने और आरामदायक शो की तरफ वापस जा रहे हैं। हाँ, काफी हद तक ऐसा लगता है, खासकर जब कोई शो इतने सालों से चल रहा हो ना, तो वो दर्शकों की जिंदगी का एक तरह से हिस्सा बन जाता है। उन्हें वो किरदार, वो माहौल सब इतना अपना सा लगता है कि शो देखना एक आदत सी बन जाती है, एक सुकून देने वाला रूटीन। ये दिखाता है कि दर्शकों की लॉयल्टी सिर्फ कहानी के नएपन से नहीं, बल्कि उस शो के साथ जो एक लंबा इमोशनल रिश्ता बन गया है, उससे भी जुड़ी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी घटना हमें सिखाती क्या है? एक 17 साल पुराना शो जिसके मेन किरदारों के न होने की, शो छोड़ने की अफवाहें चल रही हैं, वो न सिर्फ टिका रहता है बल्कि टीआरपी में टॉप पर वापस आ जाता है। मेरे ख्याल से ये हमें यही बताता है कि टीवी में या किसी भी एंटरटेनमेंट में सफलता का कोई एक सीधा सा फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, नए आइडियाज, बड़े स्टार्स, ये सब जरूरी हैं, लेकिन दर्शकों के साथ सालों में बनाया गया वो भरोसा, वो अपनापन और एक तरह की निरंतरता, वो भी उतनी ही या शायद कभी-कभी उससे भी ज्यादा मायने रखती है। TMKOC की ये सफलता शायद इसी गहरे पुराने रिश्ते का ही नतीजा है। वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या ये टीवी इंडस्ट्री के लिए एक इशारा है कि शायद दर्शकों को हमेशा कुछ बिल्कुल नया, कुछ चौंकाने वाला ही नहीं चाहिए? कभी-कभी उन्हें बस अपने उसी पुराने जाने पहचाने अड्डे पर लौटना अच्छा लगता है, जहां सब कुछ वैसा ही मिले जैसा उन्होंने छोड़ा था। क्या जो शो इतने सालों से चल रहे हैं, उनकी असली ताकत उनके किरदारों से भी ज्यादा उस माहौल में है जो उन्होंने बनाया है,
और दर्शकों के साथ जो रिश्ता कायम किया है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।